अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज हम सवाल नंबर 2 थायरॉइड के आमोजिश यानी इख्तिसाब के 3 क़वानीन कौन से हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो पिछली जमात में हमने ब्रूनर के 3 ख़वानदगी जो थे उसके बारे में यानी रिप्रेजेंटेशन के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अच्छा, तो थायरॉइड ने इख्तिसाब में सही और ख़ता का नज़रिया पेश किया, जिसको तहरीक और रद्द अमल में ताल्लुक़ यानी कनेक्शनिज़म भी कहते हैं। यानी उनको दोनों को क्या करता है, वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए उसे रद्द अमल में ताल्लुक़ पैदा करने वाला या कनेक्शनिज़म भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब तहरीक स्टिमुलस और रद्द अमल रेस्पॉन्स में ताल्लुक़ पैदा हो जाता है तो इख्तिसाब क्या होती है, लर्निंग अमल पजीर हो जाती है। जब हम तहरीक और रद्द अमल दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी जो इख्तिसाब है वो अमल पजीर हो जाती है, कामयाब हो जाती है। थायरॉइड ने मज़ीद तजुर्बात के ज़रिए इख्तिसाब के 3 अहम क़वानीन या उसूल मुरातिब किए हैं। वो कौन से हैं, अब हम मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1 क़ानून आमदगी, नंबर 2 क़ानून तासीर और नंबर 3 क़ानून मश्क। तो पहला क्या करेंगे, हम क़ानून आमदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडनेस कहते हैं। अच्छा, तो जब कोई कारकर्दगी की इकाई कारकर्दगी के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि इसको इस अमल से तस्कीन मिलती है। अगर कोई कारकर्दगी की इकाई कारकर्दगी के लिए तैयार ना हो तो इसका मतलब है कि ऐसी कारकर्दगी झुंझलाहट का बास होती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आमदगी से यानी उसे सीखने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है तो हम जो भी सबक उसे सिखा रहे हैं उस सिखाने का कोई फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। इसीलिए आमदगी मतलब उसे क्या होना चाहिए, उस सबक से दिलचस्पी होना चाहिए, उसे अपनी तरफ क्या करना चाहिए, हमें राग़िब करना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, अपनी तरफ उसकी तवज्जो को हमारी तरफ मुतवज्जा कर लेना चाहिए। इसीलिए आमदगी से थायरॉइड का मतलब क्या है, कारकर्दगी के लिए तैयारी है। यानी इख्तिसाब के लिए ऐसी सूरत हाल ज़रूरी है, अगर तालिब इल्म सीखना चाहता है यानी आमदगी रखता है या दिलचस्पी रखता है तो वो सराअत और मुतासर अंदाज से सीख सकता है, इख्तिसाब करता है, जिससे इसको ज़्यादातर तस्कीन या तशाफ़ी हासिल होती है। इसका मतलब ये है, अगर बच्चा दिलचस्पी के साथ खुशी के साथ सीखता है तो उस इख्तिसाब में उसे फ़ायदा हासिल होता है और वो जल्द से जल्द खुशी से इख्तिसाब को सीख सकता है। इस तरह मुदर्रिस के लिए लाजिमी हो जाता है तदरीस के वक्त बच्चे की ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा जाए। हमें मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, पहला बच्चे हमारी तरफ मुतवज्जा हैं या नहीं उसको देखना चाहिए, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए या दिलचस्पी पैदा करने के लिए अच्छी सरगर्मियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे को इख्तिसाब की तहरीक इसकी तवज्जो, दिलचस्पी और तजस्सुस उभार कर तदरीस अंजाम दे सकते हैं। तो नंबर 2 क्या है बच्चों, क़ानून तासीर, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अगर सूरत हाल और रद्द अमल के दरमियान कोई ताल्लुक़ क़ायम हो जाता है जो तस्कीन का बास है तो ऐसा ताल्लुक़ क्या हो जाता है, मज़बूत हो जाता है। अगर ताल्लुक़ उलझन वाला हो तो कमज़ोर हो जाता है। आसान अल्फाज में किसी अमल से तशाफ़ी, तस्कीन या मुसरत होती है तो ये इख्तिसाब की तकमील की अलामत है। तो इसका मतलब ये है, क़ानून तासीर यानी उसका इफ़ेक्ट कब पड़ता, उसका असर बच्चे पर कब पड़ता है, जब हम कोई भी तालीम या कोई भी हम सबक पढ़ा रहे हैं तो उस सूरत हाल में बच्चे को क्या करना चाहिए, हिम्मत अफजाई देनी चाहिए। इस क़ानून के तहत क्या है, जज़ा और सज़ा पर ज़ोर दिया जाता है। ये बात याद रखनी चाहिए, तमाम खुशगवार तजुर्बात का असर तवील मुद्दती होता है और याददाश्त भी तवील मुद्दती होती है, और गैर खुशगवार तजुर्बात क्या हो जाते हैं, जल्दी भुलाए जाते हैं। इसीलिए हमें सज़ा से ज़्यादा जज़ा यानी इनामात के तौर पर बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत अफजाई दें।
नंबर 3 क़ानून मश्क, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इस क़ानून के 2 जुज़ हैं, यानी इस्तेमाल यूज़ और अदम या तर्क इस्तेमाल डिसयूज़। इस्तेमाल या मश्क के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे में कमाल व खूबी पैदा कर सकते हैं, जबकि अदम या तर्क इस्तेमाल से महारत में कमी या कमज़ोरी आ जाती है। तो ये आम तजुर्बे की बात है। माहिरीन नफ्सियात की तनक़ीदों की रोशनी में थारनडाइक ने अपने क़वानीन में तरमीम की है कि इख्तिसाबी ताल्लुक़ इनाम के ज़रिए क्या होता है, मज़बूत होता है और महज वाक़ा होने से मज़बूत नहीं होता। इनामात से इख्तिसाबी ताल्लुक़ ज़रूर मज़बूत होता है, लेकिन सज़ा से इसमें इस दर्जे में कमज़ोरी नहीं आती। थारनडाइक के इन तीनों क़वानीन का दर्स व तदरीस से गहरा ताल्लुक़ है। इन क़वानीन ने तदरीस में मकसद, मुहरिकात और तासीर को बरोए कार लाने में मुदर्रिस की बेहद मदद की है। मश्क की अहमियत को तस्लीम किया गया है और तदरीस में सज़ा और जज़ा को भी अहमियत दी गई है। इसलिए इन उसूलों को पेश नज़र रख कर तदरीस को मुतासिर कन बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।